शांति। ओम शांति। आज का स्वमान, मैं विद्यापति हूँ। आज नया और अनोखा स्वमान मिला है, विद्यापति की डिग्री मिली है। मास्टर नॉलेजफुल शब्द इसके लिए शायद मैच करेगा। विद्यापति या विद्या देवी, विद्या की देवी तो मम्मा है, माँ सरस्वती, और विद्या की देवी का वाहन दिखाते हंस। बाबा उसको नाम देते हैं होली हंस। अब हंस और विद्या, नॉलेज, इन दोनों का रिलेशन समझाया आज बाबा ने। विद्या माना होता है समझ, सिर्फ पढ़ा लिखा नहीं, लेकिन समझदार। समझदार बुद्धिमान कहा जाता है, उसको मनवान नहीं कहते, बुद्धिवान कहते। कि ये बहुत पढ़ा लिखा है, फिर कहेंगे बहुत बुद्धिमान है। तो बाबा ने कहा विद्या की निशानी है बुद्धि, और बुद्धि का यादगार है हंस। हंस के लिए मशहूर है कि उसके आगे अगर कंकड़ और पत्थर रख दो तो उसमें से मोती, और पत्थर रख दो तो मोती ग्रहण करता। नीर और क्षीर अलग अलग कर देता। दूध और पानी मिक्स करके रख दो तो शायद और कोई चीज़ नहीं है जो उसको अलग कर सके। कोई छलनी नहीं है, कुछ नहीं है। पर कहते हंस में इतना क्षमता होती है कि दूध दूध पी लेगा, पानी पानी छोड़ देगा। शायद आँखों से कभी किसी ने हंस पक्षी देखा हो कि न देखा हो। देखा किसी ने? देखा है हंस? अच्छा, ये भी देखा है मोती खाता? ये तो नहीं देखा होगा कि कंकड़ मोती मिक्स करके रख दो तो मोती खा जाएगा, कंकड़ छोड़ देगा। फिर भी विशेषता है बुद्धि की, यादगार की। तो बाबा ने कहा आप भी हंस बुद्धि बन, नीर और क्षीर को अलग करो, राइट और रॉन्ग, और मोती और कंकड़, इनमें से मोती चुगते जाओ। फिर बाबा ने कहा इसी का यादगार ज्ञान की देवी, विद्या की देवी, ज्ञान स्वरूपा सरस्वती है। मम्मा को आज बाबा ने याद किया। इसी दिव्य बुद्धि का यादगार है। होली हंस माना दिव्य बुद्धि, और दिव्य बुद्धि राइट और रॉन्ग का डिफरेंस ठीक निकाल देती है। तो बाबा ने कहा जैसे मम्मा है सरस्वती, विद्या की देवी, विद्यापति कहो, विद्या देवी कहो, पर ज्ञान स्वरूप है, तो आप सब भी ज्ञान स्वरूप विद्यापति, विद्या देवियां हो। आप सब भी, और आपकी भी निशानी होली हंस है। और ये हंस बुद्धि क्या करती है? ये ज्ञान स्वरूप होने के कारण वाहन बन जाती है। अब कोई भी वाहन होता है तो वो यात्रा कराता है, तो आपकी यात्रा भी दिव्य बुद्धि के वाहन पर चढ़कर होती है, जिससे आप तीनों लोकों का सैर कर सकते हो। इससे तीव्र गति वाला वाहन कोई होता नहीं। बाबा ने मन को वाहन नहीं कहा, मन विमान नहीं कहा, बुद्धि वाहन कहा, क्योंकि मन का काम है चिंतन करना और बुद्धि का काम है दर्शन करना।
तो जब हम अंतर की यात्रा करते हैं, याद की यात्रा, योग लगाना जिसको कहते हैं, उसमें महान संकल्प जितने महत्वपूर्ण होते हैं उतना ही उन संकल्पों का अंदर विजुअलाइजेशन, अंदर उसकी फिल्म बने, अंदर पिक्चराइजेशन हो, वो उतना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इन दोनों को मिला के ही याद बनती है, संकल्प और चित्र। जिस किसी की भी हम कहते हैं याद आ रही है, तो अंतर की आँख उसकी शक्ल देख रही होती है, उस चीज़ को, उस स्थान को अंतर की आँख पिक्चराइज करती है। इसलिए बुद्धि को आँख भी कहते हैं, बुद्धि को वाहन भी कहते हैं, क्योंकि ले जाती है। अब 1 सेकंड में भी बुद्धि को बोलो मधुबन, पांडव भवन, बाबा का कमरा, बाबा की पहाड़ी, तो दिखने लगता है ना। तो ये कैमरा है बुद्धि का, जो क्लिक क्लिक करता रहता है, फोटो खींचता रहता है और हमें वहाँ पहुँचा देता है। इसलिए बाबा ने आज कहा ये दिव्य बुद्धि का वाहन सबसे तीव्र गति वाला है और तीनों लोकों में सैर कराता रहता है। पर इस दिव्य बुद्धि के वाहन को हमने ठीक रखना है। कल भी कहा 2 गिफ्ट मिले, दिव्य दृष्टि, रूहानी दृष्टि और दिव्य बुद्धि। दिव्य बुद्धि ने क्या करना है कल भी बताया, निर्णय करती है। उस निर्णय के आधार पर स्वयं, सेवा, संपर्क, संबंध सब में शक्तिशाली हो सकते। आपका निर्णय सब में, स्वयं, सेवा, संबंध सब में आपका निर्णय शक्तिशाली हो जाएगा और सफलता को प्राप्त करेंगे। वही दिव्य बुद्धि की एक्सटेंडेड बात आज है कि ये हंस बुद्धि कहो, होली हंस कहो, दिव्य बुद्धि कहो, एक ही बात है। ये हम ब्राह्मणों का बाबा के द्वारा दिया हुआ बर्थडे गिफ्ट है। इसी से हम विद्यापति विद्या देवी कहलाते। कोई विद्यापति विद्या देवी माना सिर्फ पढ़ाई लिखाई, किताबी बातें याद करके रिपीट कर दिया, उसको नहीं कहते हैं। लेकिन जो बुद्धि तीनों लोकों में घूम सके, जो बुद्धि राइट और रॉन्ग को ठीक परख करके फैसला कर सके, जिसको शब्द दिया बाबा ने नीर, क्षीर, मोती और पत्थर, उसको अलग कर सके, तो वही बुद्धि दिव्य बुद्धि कहलाएगी, वही होली हंस कहलाएगा, वही हमारा वाहन कहलाएगा। बाकी कोई पक्षी के ऊपर बैठ करके तो हमको उड़ना नहीं होता है। अब दिखाया हंस के ऊपर माँ सरस्वती, अब पक्षी थोड़ी कोई सवारी कराता है, बुद्धि जरूर सवारी कराती है, बुद्धि यात्रा कराती है। जिसके बुद्धि योग की यात्रा ठीक है, उसके गुण, कर्म, लक्षण सब निराले हो जाते हैं। जैसे मम्मा का उदाहरण हम सुनते, रमेश भाई वाला, सबने कई बार सुना हुआ है कि मुंबई में गाड़ी में बैठे, बाहर एडवर्टाइजिंग बोर्ड था, दोनों भाइयों को दिखा, मम्मा से पूछा, कहते आपने देखा? मम्मा कहती है माँ की आंखें तो इस दुनिया को तब देखती है जब कोई सेवा करनी होती है, नहीं तो मम्मा वतन में ही रहती है। अब कैसे रहती है मम्मा वतन में? शरीर नीचे बैठा, आंखें नीचे खुली है, सब खुली है, बंद आंखों से थोड़े घूमती थी, लेकिन उनकी दिव्य बुद्धि का नेत्र इतना तीखा था, इतना एक्यूरेट काम करता था, जो सीधा वतन की फोटो खींच के रखता था। जैसे जिसका जिससे प्यार हो जाए, उसके प्यार में मगन हो जाए, उसको और कुछ सूझता नहीं। जैसे लैला मजनू का बताते हैं, मजनू दौड़ा जा रहा था, रास्ते में कोई मुसलमान भाई नमाज अदा कर रहा था, उसने चद्दर बिछाई हुई थी, मजनू का पैर उसकी चद्दर पर पड़ गया, वो भाई नाराज होने लगा। मैं उस खुदा की बंदगी कर रहा था,
तुमने अपना नापाक पैर मेरी पाक चद्दर पर रख दिया। मजनू ने हाथ जोड़ के माफी मांगी, फिर कहने लगा कि मैं तो लैला के प्यार में मगन था तो मुझे आपकी चद्दर नहीं दिखाई दी, पर आप तो उस खुदा के प्यार में मगन थे, आपको मेरा पैर कैसे दिखाई दे गया। ये है अंदर की बुद्धि की आंख की बात सारी, कि ये बुद्धि कैसे देखती है। वो बुद्धि से लैला को देख रहा, तो चद्दर सामने होते भी दिखाई नहीं पड़ी, पर जो नमाज अदा कर रहा है वो बुद्धि से भगवान को नहीं देख रहा, जस्ट फॉर्मेलिटी कर रहा है, तो उसको पैर दिख रहे। तो अब हमें भी देखना है कि हमें ये दुनिया दिखती है, कितनी दिखती है। मम्मा के जो स्लोगन मिले उसमें एक स्लोगन था बड़ा पावरफुल, ध्यान पे हो किसी को, उस दिन मम्मा डे पे मिले हैं स्लोगन्स में, एक स्लोगन इसी से रिलेटेड था, बीती को बीती देखो दुनिया ना जीती देखो। अरे जिंदा दुनिया आपके सामने है और मम्मा कह रही है हाँ, दुनिया ना जीती देखो, इस दुनिया को जिंदा मत देखो। हे अर्जुन, ये सब मरे पड़े हैं, मरेंगे, आज नहीं मर रहे, मरेंगे कभी, पर आज इस समझ की आंख से देख लो कि शरीर नाशवान होते। वो मरे पड़े का और कोई अर्थ नहीं था। चलो वो स्थूल युद्ध के हिसाब से सीन बता दो कि मर जाने वाले हैं, लेकिन हमारा ज्ञान ये सीन दिखाता है हमको। आज जिन शरीरों को आप बोलता चलता देख रहे हो, इनकी चेतना का आधार आत्मा, आत्मा निकल जाएगी, मिट्टी मिट्टी में मिल जाएगी। ये मुझे हर समय बुद्धि की आंख से दिखता रहे तो अटैचमेंट न हो। शरीरों के भान के कारण जो व्यवहार में डिफरेंसेस आ जाते हैं, छोटे बड़े, तेरे मेरे, अपने पराये के, वो नहीं आएंगे अगर बुद्धि ठीक काम करे। जो मम्मा ने कहा ना, दुनिया ना जीती देखो, मर गई। कब बाबा कहते कब्रिस्तान हुआ पड़ा, बच्चे आग लगने वाली है, बच्चे विनाश सिर पे खड़ा, बच्चे मौत सिर पे खड़ा। क्यों बोलते हैं बाबा? कोई शराब थोड़ी देते, अपशगुन थोड़े बोलते हैं, नहीं, हमारी आंख को तराशते हैं। ये जो बुद्धि की आंख है ना, बाबा इसका ऑपरेशन करते हैं। जब हम नए नए ज्ञान में चले तो माताएं एक भजन की तरह गीत गाया करती थी, बुद्धि के ताले खुलवा लो, बुद्धि का ऑपरेशन करा लो, ऐसा कोई भजन बना के गाती थी। आया है भगवान ताले खोलने, ऑपरेशन करने तो ये आंखों का ऑपरेशन कर रहा है बाबा हमारी आंख, इसी को कहते हैं। फिर आंख खुल गई, एनलाइटनमेंट किसके लिए? यानी बुद्धि में समझ किस रूप में? अंदर की फिल्म क्लियर हो गई। पहले मुझे सिर्फ कलयुग दिखता था तो बहुत सारे क्वेश्चन थे, तकलीफ होती थी, दुनिया ऐसी क्यों है। अब सतयुग दिखता है तो आंसर्स है मेरे पास, पर दिखना किसको है? तो बुद्धि को दिखना। इन आंखों के आगे तो ना सतयुग है, ना विनाश है, ना जो हम कहते हैं सब मरे पड़े हैं तो जिंदा घूम रहे हैं। लेकिन बुद्धि की आंख देखती है, बुद्धि की आंख को दिखता है परम धाम, बुद्धि को दिखता है बाबा। इन आंखों को तो ना परम धाम दिखता है, ना बाबा दिखता है, ना सतयुग दिखता है, ना शरीर मरे हुए दिखते हैं। इन आंखों को थोड़े ही दिखते हैं। तभी आज बाबा ने कहा ये दिव्य बुद्धि, ये होली हंस है, जिस पर वाहन की तरह सवारी करके आपने तीनों लोकों का सैर करना है और नीर क्षीर अलग कर देना है। पत्थर और मोती होते हुए भी आपने मोती चुगने हैं। यानी दुनिया में तो सब कुछ मिलावटी मिलेगा, विकारी मिलेगा, उसमें से मैंने शुद्धि, पवित्रता, सद्ज्ञान की बातें मैंने छांट लेनी है दिव्य बुद्धि की ताकत से। क्लियर हुई बात सारी? तो आज का अभ्यास हमको क्या देते हैं बाबा? बुद्धि को दिव्य बना के उसके द्वारा हमें
ठीक अंतर दर्शन करने, अंतर में जो दर्शन लगातार चलता रहता है, लगातार अंदर की आंख कहाँ भी बैठे कुछ कुछ देखती ही रहती है, तो वो फोटो हम ठीक खींच, ठीक एकदम शरीरों में आत्मा की फोटो खींच दें, दुनिया में देखते परम धाम की फोटो खींच दें। परसों भी कहा ना, मूल वतन निवासी हूँ, सूक्ष्म वतन निवासी हूँ, यानी बुद्धि से वहां, शरीर से यहाँ कर्म करो तो सफलता ही सफलता है, आनंद ही आनंद है। कोई बैठा हो मौज में, बड़े अच्छे सुखदाई वातावरण में, पर सीन कोई दुख का देख रही हो उसकी आंख, तो सुख के माहौल में भी दुखी होगा। और कोई दुख के माहौल में बैठा है, हॉस्पिटल है, लोग आ रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, बीमार है, पर उसकी आंख कोई सुख का सीन देख रही है, बुद्धि की आंख, तो उस दुख के माहौल में भी सुखी बैठा है। तो बाबा जानते हैं कि आने वाले हालात अपार दुखों के आने वाले हैं, इसलिए दिव्य बुद्धि का नेत्र ऐसा खोल के रखें जिसमें हम सुखदायी दृश्यों का अंदर निर्माण करते रहें, तो उनके प्रभाव से बचे रहेंगे। इसी को बाबा ने कहा, याद रखो मैं विद्यापति हूँ। तो विद्या का आधार है दिव्य बुद्धि। तो मैं दिव्य बुद्धि के होली हंस रूपी वाहन पर सवारी करने वाली महान आत्मा हूँ। मेरी बुद्धि रूपी कैमरा सब उल्टे पुल्टे दृश्यों में भी मेरे को सीधे और सुखदायी दृश्य दिखा देती है। ऐसा मैंने बुद्धि को शुद्ध किया हुआ है, बुद्धि के नेत्र को। बाबा ने एक मुरली में कहा था, अगर किसी के बुद्धि रूपी नेत्र में धूल पड़ जाए, माया धूल इसी में डालती है, तो उसको सीधे का उल्टा दिखाई पड़ता है। अच्छी बात खराब, खराब बात अच्छी लगेगी, ऐसा फिर बुद्धि के नेत्र की संभाल करना भी बहुत ज़रूरी है, इस पे माया की धूल न पड़ जाए। अच्छा।